नमस्कार, वीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दोपहर के 3 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में। वडोदरा के सिटी पुलिस थाने के इलाके में आज गैस चोरी और काले बाजारी कौभांड का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल पीसीबी ने वारसिया इलाके में मौजूद मधुनगर में छापेमारी की और वहां पर पीसीबी ने पाया कि डोमेस्टिक गैस बोतलों में से कॉमर्शियल गैस के बोतलों में गैस की चोरी की जाती थी और फिर कॉमर्शियल गैस के बोतलों को ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। ऐसे में पीसीबी ने छापेमारी कर इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्त में लिया है और 100 जितने गैस बोतलों को भी इस वक्त पीसीबी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वैसे इस पूरे मामले को लेकर पीसीबी की आगे की कार्रवाई जारी है। नीलेश कहार नामનો ઈસમ જે ડોમેસ્ટિક ગેસ બોટલ હોય તેને ડિલિવર કરતા પહેલાં પોતાના ઘરે લાવી કોમર્શિયલ બોટલમાં ટ્રાન્સફર કરીને ગેરકાયદેસર ધંધો કરતા હતા, જેને રેડ દરમિયાન પકડાઈ આવ્યા છે અને આગળની કાર્યવાહી ચાલુ છે। सुशासन सप्ताह को मनाने के तहत वडोदरा शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ऐसे में महिला और बाल कल्याण विकास मंत्री मनीषाबेन वकील की मौजूदगी में आज शहर में सुशासन सप्ताह के कार्यक्रम को आयोजित किया गया। सुशासन सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है और आज सुशासन सप्ताह के तहत तीसरा दिन है। ऐसे वडोदरा शहर में आज राज्य कक्षा के एक कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। महिला और बाल कल्याण विकास मंत्री मनीषाबेन वकील की मौजूदगी में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आजवा रोड पर मौजूद पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के तहत महिला सहायक पोर्टल और मोबाइल ऐप का लॉन्चिंग किया गया। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर, सपोर्टिंग सुपरविजन, मोबाइल ऐप, माता यशोदा अवार्ड पोर्टल, आंगनवाड़ी केंद्र के लोकार्पण और खातमुहूर्त भी किए गए। वैसे आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत राज्य कक्षा के मंत्री मनीषाबेन वकील, शहर के मेयर केयू रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, कई विधायक, जिला पंचायत के प्रमुख समेत के पदाधिकारी उपस्थित रहे। सुशासन अठवाडिया तरीके 25 डिसेम्बरથી લઈને 31 ડિસેમ્બર સુધીના અઠવાડિયાનો સુશાસન રૂપે કાર્યક્રમ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં યોજાઈ રહ્યો છે। ત્યારે આજે ત્રીજો દિવસ અને મહિલા બાળ વિકાસ અને હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટ સંયુક્ત રૂપે આ એક કાર્યક્રમ યોજવામાં વડોદરા ખાતે આવ્યો છે। વડોદરા જિલ્લા કક્ષાનો કાર્યક્રમ છે। વિવિધ આંગણવાડીઓનું લોકાર્પણ, સાથે સાથે વાલી દીકરી યોજના છે એના પણ સર્ટિફિકેટ મળશે। સાથે સાથે જે રીતે પોષણયુક્ત આહાર લોકો સુધી પહોંચવું છે એની પણ માહિતી આજે આપવામાં આવશે। 3 हेल्थ सेंटरનું જે લોકાર્પણ છે એનું પણ આજે અહીંથી જિલ્લા કક્ષાએ કરવામાં આવશે। આજે ત્રીજો દિવસ હોવાથી અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં રાજ્યમાં આ હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટના લોકાર્પણના કાર્યક્રમ અને ખાતમુહૂર્તના કાર્યક્રમ યોજવામાં આવી રહ્યા છે। सावली में हाल ही में एक घटना घटी है, जिसके तहत कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से सावली पुलिस थाने के बाहर मौजूद कुछ लोगों को बेरहमी से पीटा गया है। वैसे हिंदू संगठनों की ओर से इस मामले की जानकारी सावली पुलिस को पहले ही दी गई थी, लेकिन इस मामले में सावली पुलिस हरकत में नहीं आई थी। ऐसे आरोप हिंदू संगठनों की ओर से लगाए जा रहे हैं और उसी के चलते आज हिंदू संगठन से जुड़े लोग सावली पुलिस थाने के बाहर पहुंचे और बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर सभी ने रामधुन बुलाकर इस मामले में विरोध प्रदर्शित किया। वहां पर हिंदू संगठनों के 100 से भी अधिक लोग उपस्थित रहे और सभी ने इस मामले में विरोध प्रदर्शन करते हुए सावली पुलिस की नाकामयाबी दिखाई। रामधुन गाँव मुख्य हेतु एटलो है कि 5 થી 10 દિવસ પહેલા पीएसआई ने आईबी बन्यूने रिपोर्टिंग कर्યું હતું કે સાવલીમાં મોટા પાયે એચએમ થઈ શકે એવું છે, છતાં પણ કોઈ રિપોર્ટિંગ કર્યું નથી અને કોઈ પણ લોકોને પકડ્યા નથી। આના પાછળનો જવાબદાર વ્યક્તિ નુરુદ્દીન કરીને નામનો એક છોકરો છે, છતાં પણ એને પકડ્યો નથી। આ એફઆઈઆરમાં પણ એનું નામ નથી લખ્યું અને હિન્દુઓ છોકરાઓને જે પકડ્યા છે એમના પર ખરાબ રીતે માર માર્યો છે, માટામાં બક્કલ પણ માર્યા છે। એના વિરોધમાં આજે અમે રામધૂનનું આયોજન અહીંયા કર્યું છે। તમને કેવી રીતે ખબર પડેલી કે એચએમ થવાનું છે? એચએમ થવાનું મુખ્ય કારણ શું? વારીગડે ટાર્ગેટ કરીને નુરુદ્દીન નામનો છોકરો એના 8 વ્યક્તિઓને લઈને વારીગડે એક છોકરાને, હિન્દુ છોકરાને ટાર્ગેટ કરીને મારતો હતો। પરમ દિવસ પણ જે ઘટના બની છે એમાં પણ એક છોકરાને માથાના ભાગે પાઇપ મારી
અને માથાના ભાગે 3 ટાંકા છે, પછી આ ઘટના બની છે. એટલે કેટલા લોકોને માર મારવામાં આવ્યો છે એવું ને તમને ક્યાંથી જાણવા મળ્યું? 2 છોકરાઓને પોઈચા ચોકડી પર પબજી રમવા બેઠા ત્યાં આગળ માથામાં પાઇપ મારવામાં આવી છે. ત્યાર પછી બંને ટોળા ઉગ્ર થયા અને સમસામે પથ્થરમારો થયો છે. આના પહેલા પણ અગાઉ 3 ઘટના બની છે મારામારની, છતાં પણ કોઈ આના અગેન્સ્ટમાં કોઈ એક્શન લીધી નથી. અગાઉ તમે 3 ઘટના બનેલી છે મારામારી પોલીસ ફરિયાદ કરેલી હતી? બધાની પોલીસને જાણ કરી છે અને પોલીસને જાણ કર્યું, મારી પાસે રેકોર્ડિંગ પણ છે. સારી ડેપોમાં પેલું બી કહો લાલભાઈ લારી સાવલી પોલીસ સ્ટેશનમાં લાલભાઈની લારી આગળ 2 છોકરાઓ બેઠા હતા, ત્યાં 7 લોકો મારવા આવ્યા હતા મોઢે રૂમાલમાંથી. એના પીએસઆઈ જાતે 3-4 લોકોને બોલાવી અને પૂછ્યું હતું, તો 3-4 લોકોએ કબૂલી હોય છે તેના લોકલ બિઝનેસમેનોએ કે હા લોકો મારવા હતા, છતાં એ લોકો પર કોઈ એક્શન લીધી નથી. અને અત્યારે આ સ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ છે, તો આના વિરોધમાં અત્યારે અમે રામધૂન કરવા બેઠા છીએ. અમને કોઈ જ માર્ગ મળ્યો નથી અને કોઈ પણ પ્રકારનો સપોર્ટ મળ્યો નથી. અમારા છોકરાઓને ખરાબ રીતમાં એક છોકરાને ત્યાં જન્મોત્રી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા લઈ જાય છે. तिलकवाड़ा में कुछ वक्त पहले रेलवे लाइन बनाई गई थी, लेकिन वहां पर रेलवे गरनाला अभी भी नहीं बना है, जिसके चलते मलशन और वाड़िया गांव के लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें होती है. दरअसल वहां के किसानों के खेत दूसरी ओर है और वहां पर गरनाला ना होने की वजह से किसानों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में इस मामले में कई बार किसानों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया है, लेकिन फिर भी अभी तक प्रशासन ने इस मामले को लेकर कोई सूध नहीं ली है, जिसके चलते सभी किसानों ने इकट्ठा होकर पूरे मामले पर मामलतदार को आवेदन पत्र दिया है और साथ ही ये मांग की है कि जल्द से जल्द वहां पर रेलवे गरनाला बना दिया जाए. रेलवे लाइन परवाथी मरसन गामना खेडूतो આજે વંચિત છે. કેમ વંચિત છે એનું કારણ છે કે જમીનના 2 ટુકડા થવાથી રેલવે લાઇન જમીનની અંદર 2 બાજુ પરવાથી મોટા ભાગની જમીન બીજા ટુકડામાં હોવાથી આજે કોઈ જ રસ્તો રહેલ નથી. તો રેલવે તંત્રને અગાઉ પણ અમે 2019ની અંદર પણ રજૂઆત કરેલી છે. તદુપરાંત 21/12/2020ના રોજ અમે રજૂઆત કરેલી છે અને ત્યાં પછી અમને એમના તરફથી લેટર આપવામાં આવેલો હતો કે 31/3/2021 સુધીની અંદર ગરનારું તેમજ રસ્તો બનાવી આપીશું, પણ આજ રોજ સુધીમાં કોઈ જ એની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી નથી. તદુપરાંત આ એ ના થવાથી અમે 7/6/2021ના રોજ અન્વેષણ આંદોલનની અંદર બેઠા અને ત્યાં પછી રેલવેના અધિકારી સાહેબ શ્રી 17/6/2021ના રોજ રેલવેના અધિકારી સાહેબશ્રી તેમજ પ્રાંત અધિકારી સાહેબશ્રી તેમજ મામલતદાર સાહેબશ્રી એ લોકોએ 15 દિવસની અંદર ચુકાદો લાવવાનું કીધેલ, પણ આજ રોજ સુધીમાં કોઈ જ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ નહીં. જ્યારે રેલવે તંત્રની અંદર પણ એવા કર્મચારીઓ છે કે હજાર વીંઘોવાળા જમીનદાર છે, તો એ શું રસ્તા વગર જમીન ખેડી શકશે ખરા? તો ખેડૂતો માટે આજે જમીનને ખેડાણ કરવા માટે આજે રસ્તો તો જોઈએ ને, કે ઉપર વિમાન દ્વારા થોડો ખેતી કરી શકવાનો છે. તો એના માટે સરકારશ્રીએ અમારું એવું કહેવું છે કે ગુજરાતના મુખ્ય રેલવે પ્રધાન તેમજ નરેન્દ્ર સાહેબને સુધી રજૂઆત થવી જોઈએ કે ખેડૂતો બેહાલ ને બેદાર કાળીમાં થઈ ગયા છે, તો એના માટે તાત્કાલિક ધોરણે આ નિરાકરણ લાવો. નહીં 7 દિવસની અંદર નહીં લાવે તો અમે પાછા આંદોલનની અંદર બેસી જશું. कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसे में राजकोट प्रशासन ओमिक्रॉन को लेकर काफ़ी चिंतित है और राजकोट प्रशासन की ओर से सिविल अस्पताल में ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई हर तैयारियां शुरू करवा दी गई है. दरअसल ओमिक्रॉन वार्ड की सिविल अस्पताल में रचना करवाई गई है, जिसके चलते आज राजकोट के जिला कलेक्टर और सिविल अस्पताल के टीम की ओर से पूरे सिविल अस्पताल और नई बनी हुई मूवेबल अस्पताल का जायजा लिया गया और साथ ही ओमिक्रॉन वार्ड की तैयारियां कैसी चल रही है इस बारे में भी जिला कलेक्टर और सिविल अस्पताल के टीम ने संज्ञान लिया. वैसे दूसरी ओर राजकोट के लिए एक राहत की खबर भी सामने आई है. दरअसल राजकोट में जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव केस था अब वो नेगेटिव आ गया है. वैसे तंत्र की तैयारियां तो अपनी ओर से जारी ही है, लेकिन अब ये ओमिक्रॉन पॉजिटिव केस नेगेटिव आने से थोड़ी राहत की सांस राजकोट के निवासी ले सकते हैं. स्टाफ है उनको पता है कि वो कंधारी सांप है, तो उन्हें ज़ोर से चिल्लाया कंधारी कंधारी कंधारी. तो वो सांप को समझ में आया कि वो कंधारी है, उसको काटना ज़रूरी है. तो उसने मुझे एक बार डसा, फिर
चावला 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 के काटा 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 इतना ज़ोर से एक शोर हुआ, तो उसको समझ में आया कि अच्छा ये काटना होता है। तो उसने एक और बार काटा, फिर हॉस्पिटल 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 हॉस्पिटल, इतना कमोशन हो गया था वहाँ पर कि वो जहरीला टाइप का सांप है। तो फिर उसने तीसरी बार और काटा, तो फिर मैंने उसको सांप को बड़े प्यार से छोड़ दिया और फिर वो हम हॉस्पिटल चले गए और हॉस्पिटल में पता चला कि ये अलग किस्म का सांप है। वो जो कंदारी जो क्रेट है लेकिन ये वो वाला क्रेट नहीं है। तब फिर वापस आए और वो सांप यहीं पर था, तो हमने उस सांप को प्यार से वापस यहीं पे छोड़ दिया। अब आपकी तबीयत तो ठीक है? कैसी लग रही है आपको? एकदम हाँ, तो बस वही है, ठीक है। तो हर एक सांप का एंटीवेनम ले चुका हूँ मैं, क्रेट का, वाइपर का, क्योंकि वो समझ में आता नहीं है कि ये जहरीला सांप है या नहीं। तो इसलिए उस सांप को हम हॉस्पिटल लेके चले गए प्यार से, एहतियात से, एकदम बच्चे की तरह। तो बताया गया कि ये चलो इसके ये सब ले लो, ये सब जो एक कंकॉक्शन होता है उनके पास के आई थिंक क्रेट का, वाइपर का, कोबरा का और एक और कोई सांप का, तो वो आपको ठोकते हैं वो, तो वो ले लिया एंटीवेनम और फिर 6 घंटे मुझे वहाँ पर रखा उन्होंने और ठीक ही था। वापस आया तो वो सांप उधर ही था, तो मैं सांप को पकड़ लिया वापस से और उसको बहुत प्यार से छोड़ दिया। मेरी बहन काफ़ी डरी हुई थी, तो मैंने उसको, वो सांप से दोस्ती हो गई, तो उससे एक फ़ोटोग्राफ लेके मैंने उसको छोड़ दिया। वो बेचारा भी एकदम घबरा के उसने काटा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और बड़े एकदम शर्मा के मैंने बेमुरवत है, तो ठुस ठुस 3 बार काट लिया। जहाँ जहाँ आवाज़ आई उसको ऐसा लगा वाइब्रेशन ऐसे कि काटना ज़रूरी, तो उसने काट लिया। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।